हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइन। और आज हम देखेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड की कविता तुलसीदास के पद पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कविता वाली के सवैये को। इसके पहले हम किष्किंधा कांड को पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे कविता वाली। तो चलिए देखते हैं। जल को गए लखौन है लड़का, परीखो पिय छाव घड़ी के हवे ठारे, पोछियो पसेऊ ब्यारी करू, अरु पाय पंखारियो भूपड़ी ढारे। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के, बैठे विलम्ब लौ कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहु लखियो, पुलकियो तनु बारी बिलोचन बाड़े। चलिए पहले कठिन शब्दों को देखते हैं। परीखो मतलब प्रतीक्षा करना, ठीक है। घड़िक यानी क्षण भर, थोड़ी देर के लिए। ठाड़े मतलब खड़ा होना। पसेऊ यानी पसीना। बयारी मतलब हवा। अरु और पाय पैर। पखारियो धोना। भूभुरी ढारे मतलब तपती हुई धरती। श्रम थकावट। विलम्ब देर से। कंटक कांटा। काढ़े मतलब निकालना। ना मतलब स्वामी। नेहु मतलब प्रेम। लखयु मतलब देखकर। पुलक्यो मतलब रोमांचित होना। तनु मतलब शरीर। वारी यानी कि जल। बिलोचन अर्थात नेत्र। बाढ़े मतलब निकल आना। क्या देखते हैं यहाँ पे संदर्भ क्या है। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत सवैया तुलसीदास की रचना कवितावली का अंश है। ये हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में संकलित तुलसीदास के पद नामक शीर्षक से उद्धृत किया गया है। प्रसंग में क्या देखते हैं। प्रसंग है कि जब वन मार्ग में चलते चलते जानकी माता यानी कि सीता माता थक जाती हैं, तो वो थोड़ा विश्राम करना चाहती हैं। तो वो भगवान राम से विनम्र ये निवेदन करती है कि वो थोड़ी देर के लिए वहाँ रुक जाए, वो उनके पैरों की तपन को दूर कर सके। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वन मार्ग में लक्ष्मण जल लाने को चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सीता कहती हैं कि लक्ष्मण कहाँ गए हैं। लक्ष्मण जो जल को लाने गए हैं, जब तक वो जल लेकर आते हैं तब तक क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए कहीं छाया में खड़े होकर विश्राम कर लें। ये माता सीता कहती हैं किससे। राम से कहती है, क्योंकि वो थक चुकी है वन में, वो थोड़ा विश्राम करना चाहती हैं। और क्या कहती हैं। पोछियो पसेऊ ब्यारी करूँ, ताकि मैं आपके पसीने को पोंछ सकूं और हवा कर सकूं, आपको हवा कर सकूं, और आपके पैरों को जो तपती हुई धरती पर चलते चलते जल रही होगी, तपन आ गई होगी उसमें, उस पैरों को धो दूं ताकि उसमें थोड़ी ठंडक आ जाए। तुलसी जी कहते हैं कि रघुवीर यानी कि भगवान राम जो हैं अपनी पत्नी के थकावट को समझ जाते हैं कि सीता थक चुकी है, इसीलिए वो बैठ जाते हैं और अपने पैरों से धीरे धीरे, विलम्ब मतलब देरी करके, जानबूझकर धीरे धीरे अपने पैरों से कांटे को अलग करते हैं, ताकि जितनी देर तक वो कांटे को निकालेंगे उतनी ज़्यादा देर तक सीता वहाँ विश्राम कर सकेंगी। इस बात को सीता समझ जाती है तो कहती है जानकी नाह को नेहु लखियो, मतलब जानकी जो माता सीता है वो अपने स्वामी के इस प्रेम को देखकर उनका जो शरीर होता है वो पुलकियो यानी कि रोमांचित हो उठता है, और उनकी नेत्रों से क्या होता है, जल बहने लगता है। काव्यगत विशेषता क्या देखेंगे यहाँ पर देखेंगे कि श्री राम और सीता को के असीम प्रेम को दर्शाया गया है, समर्पित भाव का चित्रण किया गया है, सीता के प्रति श्री राम का प्रेम का अद्भुत वर्णन किया गया है। भाषा यहाँ पे देखेंगे कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। शैली कौन सी है। मुक्तक, छंद, सवैया, रस, श्रृंगार रस, और अलंकार कौन सा यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो ये था कवितावली। अब आगे देखते हैं। विनय पत्रिका के कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। विनय पत्रिका में क्या दिया हुआ है। कहते हैं मन पछताए अवसर बीते, दुर्लभ देहि पाए हरिपद भजू, करम वचन अरुहि ते, सहस्र बाहु 10 बदन आदि, नृप बचे ना काल बलिते। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते,
सुत बनितादि जानी स्वार्थ ना करुणे सभयते। अंतहु तो ही तजगेत पामर तू ना तजे अभयते। अब नाथ ही अनुरागो जागू जड़ त्यागू दुरासा जीते। बुझे न काम अग्नि तुलसी कहू विषय भोग बहुत खीते। क्या कहा गया यहाँ पर, कहाँ से ली गई है? तो लिखेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन के संकलित तुलसीदास के पद नामक शीर्षक से उद्गृत है। यह पद गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका से लिया गया है। प्रश्न क्या है? तुलसीदास जी ने इस पद में अपने मन को संबोधित किया है और अपने मन को हरि भजन में लगाने की प्रेरणा देते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कुछ कठिन शब्द को देखेंगे। पछिताए मतलब पछताना, हरिपद मतलब भगवान विष्णु राम, भजू मतलब भजना, अरु मतलब और, सहस्रबाहु मतलब सहस्त्र अर्जुन, दशवदन यानी कि रावण, नृप यानी राजा, रीते मतलब खाली, स्वार्थरत मतलब स्वार्थ में डूबकर, नेह मतलब प्यार, तजगे मतलब छोड़कर, अबही मतलब अभी, दुरासा यानी हृदय, दुरासा मतलब दुश्चिंता और जी मतलब हृदय, काम अग्नि अर्थात कामना रूपी अग्नि, और विषय भोग मतलब जो हम अपने जीवन में कामना करते हैं, भोग की जो कामना होती है। चलिए शब्द भावार्थ देखते हैं। व्याख्या में क्या देखेंगे? तुलसीदास जी यहाँ पे अपने मन को क्या कहते हैं कि हे मन, अवसर बीतने पर मतलब जब समय चला जाएगा, अच्छे अवसर बीत जाएंगे, तब पछताकर क्या करोगे? तब पछताना पड़ेगा, क्योंकि दुर्लभ दे यानी कि इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर कर्म वचन और हृदय से भगवान के चरण कमलों का भजन करना चाहिए। मनुष्य योनि में भगवत भजन किया जा सकता है। कौन कहते हैं? ये तुलसीदास जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आगे कहते हैं सहस्रबाहु यानी कि सहस्रबाहु और रावण जैसे राजा भी काल के, ऐसे बलशाली व्यक्ति भी काल से नहीं बच सके, उन्हें भी मरना पड़ा। अर्थात बलशाली व्यक्ति भी काल से नहीं बच पाता है, तो हम तो साधारण मनुष्य, हम कैसे बचेंगे? संसार में हम क्या करते हैं? संसार में हम लोग सब कुछ कहते हैं हमारा हमारा करते हुए धन संपत्ति को संभाल कर रखते हैं, किंतु अंत समय में वही जब मृत्यु होता है तो हम यहीं पे हम खाली हाथ चले जाते हैं। अंत चले उठी रीति, बोले सब कुछ यहाँ सवार के रखते हैं, लेकिन अंत समय में हम खाली हाथ ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे पत्नी हो चाहे पुत्र हो, वो स्वार्थ में डूबकर हमारा साथ देते हैं और एक समय वो जरूर हमारा साथ छोड़ देंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु के शरण में चले जाना चाहिए, इसके पहले कि वो हमें तागे। अंतहु तोगी तजे पामर, बोलता है अंत में वो तुम्हें तागेगा, उससे अच्छा है कि तुम अभय उसे त्याग कर प्रभु की सेवा में भजन में लिप्त हो जाओ। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि जिस तरह सांसारिक विषयों में जिस तरह हम आग में घी को डालते हैं तो क्या होता है? आग बुझता नहीं है, वो और अधिक प्रज्वलित हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन में कामना को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, हमारी मोह माया वैसे बढ़ती चली जाएगी। मनुष्य जितना भी विषय वासना में लिप्त रहता है, उसकी अग्नि उतनी ही अधिक प्रज्वलित होती है। इसे कैसे शांत किया जा सकता है? इसे सिर्फ अपनी संतोष रूपी जल से ही बुझाया जा सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए मनुष्य को कि मोह माया लालच सबको त्याग कर संतोष रूपी जल से अपने जीवन को संतुष्टि देना चाहिए और भगवान के नाम में अपने आप को भगवान के नाम का भजन करना चाहिए। विशेषता क्या है? विशेषता है तुलसीदास जी संसार को क्या बताते हैं? क्षण भंगुर, मतलब तुरंत खत्म होने वाला, सुविधा से दूर
सुविधा से दूर होने की प्रेरणा देते हैं। मन, वचन, कर्म तीनों से ही भगवान की भजन करने की प्रेरणा देते हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक है, छंद गे पद है, रस शांत है और अलंकार अनुप्रास, रूपर और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।